हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम अफेयर्स में। और आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहां पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं 06/2021, और ये है डिप्लोमा स्तर की परीक्षा जिसमें बीटेक स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीटेक जो है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में करके रखी है। तो आप देख पा रहे हैं परीक्षा शुल्क इस परीक्षा के लिए 100 रुपये है। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। इस विज्ञापन के बारे में आपको सारा चीज़ पता लगा दिया जाएगा काफ़ी कम समय में, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ ही इसमें डिस्कस करेंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपये, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 50 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, कितनी रिक्तियां हैं, वैकेंसी कितनी है, वो आपको यहाँ पर पता लगेगा। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी है, उसमें टोटल पद जो है 46 है। एक स्टेट के लिए 46 पद होना काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन तब भी थोड़ी सी कम तो वैकेंसी है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कनीय अभियंता असैनिक यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। टोटल 188 वैकेंसी है, जिसमें आप बीटेक के स्टूडेंट्स भी, डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकेंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप झारखंड के बाहर भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आप यहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। कनीय अभियंता यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 51 वैकेंसीज हैं। और 2022 में झारखंड के द्वारा काफ़ी अच्छी नियुक्तियां जारी की जा रही हैं। पहले सचिवालय का जो नौकरी स्नातक स्तरीय वो जारी किया गया, उसका वैकेंसी। और अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो कि सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, उसके लिए अब अच्छी न्यूज़ झारखंड सरकार की ओर से आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कनीय अभियंता विद्युत यानी कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनका वेतनमान कितना होगा? 35,400 बेसिक पे 35,400। और इसको अगर आप टोटल पेमेंट में देखें तो आपको लगभग 40,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है यानी कि एलिजिबिलिटी है, वो क्या है? आप अगर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटेक भी हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता होने पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार जो है विद्युत के अलावा अन्य ब्रांचेज में है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कनीय अभियंता असैनिक यानी कि सिविल के लिए भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी बीटेक अप्लाई कर सकता है। और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो बीटेक के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जानकारी लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपके पास डिग्री है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब फॉर्म का डेट समाप्त होने से पहले आपको जो है आपके पास हाथ में डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा या बीटेक का, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक और ज़रूरी जानकारी जो झारखंड सरकार के द्वारा दी जाती है अपने फॉर्म में, वो ये है कि आपको जो है 10th झारखंड में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से करना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप झारखंड के हैं तो आप अगर बाहर से भी 10th मैट्रिक किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि ये शिथिल रहेगा। आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट जानकारी लेते हैं। नीचे आकर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए, आयु सीमा जो है 1/8/2021 को लेकर के कैलकुलेट किया गया है। मतलब 1 अगस्त 2021 को आपकी न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम यहाँ पर दिखाया गया है अनारक्षित लोगों के लिए 35 वर्ष 1 अगस्त 2021 को, और ओबीसी के लिए दोनों, ओबीसी 1 या बीसी 2 दोनों कोई भी हो, 37 वर्ष उसके लिए। और
यहाँ पर महिलाओं के लिए 38, अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए 40 वर्ष का उम्र रखा गया है। मतलब उतने उम्र के स्टूडेंट्स फॉर्म भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट जानकारी लेने के लिए। काफ़ी कम समय में मैंने आपको वहाँ पर टिक लगा दिया है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट जानकारी ही यहाँ पर देना है, कम समय में और सटीक जानकारी देना है। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स को, और भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जानकारी मिल पाएगा। जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल से डिप्लोमा या बीटेक हैं, उनको मालूम चल पाएगा और आपके दोस्त भी इस परीक्षा में अपीयर हो पाएंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनको जानकारी नहीं देते। ये एक बिल्कुल गलत बात होगी आपके अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। आपको जो है 23 जनवरी 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 जनवरी 2022 से 11 बजे से आप 22 फरवरी 2022 तक, मध्यरात्रि का समय तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आवेदन सुधारने का भी टाइम दिया जाएगा, वो है 28 फरवरी से 2 मार्च तक। 28 फरवरी से 2 मार्च तक आप अगर कुछ त्रुटि करते हैं फॉर्म भरने में तो उसको सुधार सकते हैं। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर स्टार मार्क लगाकर देख लीजिए आप। परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, मतलब एक परीक्षा आपने पास की और आपका जॉब कन्फर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाया गया, प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा और अगर आपका सही हुआ तो तब तो 3 अंक मिलेंगे, गलत हुआ तो 1/3 काट लिया जाएगा। मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब सोचिए 3 अंक में से 1 काट लिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से एग्जाम देना है, गलत क्वेश्चंस कम करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। 2 पत्रों का जो है परीक्षा होगा। पहला जो पेपर है उसमें रहेगा जनरल इंजीनियरिंग, 80 प्रश्न रहेंगे उसमें, और दूसरा पेपर जो रहेगा सामान्य ज्ञान का रहेगा, उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। दूसरा पेपर होगा वो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, कनीय विद्युत अभियंता के लिए जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर रहेगा। अब अगर डिप्लोमा का पेपर रहेगा, अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हैं तो आपको माने डिप्लोमा का ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल और सिविल। अब थोड़ा यहाँ पर जानकारी लेना ज़रूरी है कि जो पेपर 1 का पेपर है जनरल इंजीनियरिंग, उसमें क्या क्या रहेगा। तो यहाँ सिलेबस आपको दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग रहेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा और मैकेनिकल। मतलब आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा पेपर 1 के लिए, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते। ऐसा आप चाहिएगा कि केवल अपना ही ब्रांच पढ़ के इसको निकाल लेंगे, वो नहीं हो सकता। आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों जो ब्रांचेज है उसकी जानकारी रखनी होगी आपको। मतलब थोड़ा मोड़ा जानकारी लेने से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको अंदर घुस कर पूरा, जैसा आप अपना इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करते हैं उस प्रकार की जानकारी आपको नहीं चाहिए। सामान्य अध्ययन जो है वो उसी प्रकार का रहता है जैसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रहता है, प्रत्येक एग्जामिनेशन में उसी प्रकार का रहेगा। और बाकी जो पेपर 2 है वो तो आपका इंजीनियरिंग पेपर रहेगा, डिप्लोमा पेपर रहेगा, जो भी आपने किया है, तो उसमें तो कोई परेशानी है नहीं। दोनों पेपर्स का नंबर जोड़ के दोनों 120 क्वेश्चन के रहेंगे, तो टोटल कितना हो गया 240 क्वेश्चंस। 240 क्वेश्चंस में जितना ज़्यादा आप सही करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इतना ही जानकारी इम्पोर्टेंट इस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें है। बाकी सब सिलेबस और आपको नीचे जो दिखेगा वो दिखेगा प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय और आय, इस प्रकार का प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको नीचे दिखेगा। तो उसको आप यहाँ से अगर आप बनाना चाहते हैं OBC, BC1, BC2 या अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र, तो यहाँ से उसका फॉर्मेट ले सकते हैं। आप वहाँ से उसको बना के आरक्षित कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी पता चले और हमारे चैनल का भी प्रचार हो। धन्यवाद।